इवन संडे हो। तो ये जो कंटिन्यूटी, ये जो डिसिप्लिन है वो आज के बच्चों में देखने में नहीं मिलती। और वो डिसिप्लिन जब नहीं हो, इंसान, लोग कहते हैं इंसान पैसे से आगे बढ़ता है, नहीं, इंसान किसी भी चीज़ से आगे नहीं बढ़ता, इंसान सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से आगे बढ़ता है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन, मुझे कुछ लोगों की मोटिवेशन हमेशा मेरे साथ है और मैं चाहती हूँ ये मोटिवेशन इन बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ हमेशा रहे। और शिक्षा को बिजनेस नहीं बनाना। जिस दिन शिक्षा बिजनेस बन गई उस दिन कुछ नहीं हो, कुछ देश का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक सोल्जर बाद में आता है, एक डॉक्टर बाद में आता है, सबसे पहले एक टीचर आता है। इन सब लोगों को काबिल कौन बनाता है? टीचर। और अगर टीचर अपने प्रोफेशन से भटक गया, टीचर मनी माइंडेड हो गया, पैसा तो चाहिए क्योंकि घर तो पैसे से ही चलता है, लेकिन मनी माइंडेड का मतलब जो आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप दे नहीं रहे हो, आप जो ले रहे हो उससे डबल करके दो, है ना, उसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा है ना। आपने जितना लेना है वो तो लोगे ही आप, लेकिन अगर आप उससे डबल दे रहे हो, देने की इच्छा रख रहे हो, ईश्वर करे कभी भी ये हाथ ना हो, हमेशा यही रहे और देने वाला रहे। और चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो। और सोशल सर्विस का भी मोटिव यही है कि आज किसी के आशीर्वाद से, किसी की ब्लेसिंग से, किसी की मोटिवेशन से हम स्टेबल हो गए हैं, तो हम कोशिश करते हैं जो हमारी आसपास का एनवायरनमेंट है, मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, वुमेन से खास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करो। अगर आप स्टेबल हो, आप एक 7 जनरेशन को स्टेबल कर दो। एक पुरुष के स्टेबल होने से सिर्फ एक जनरेशन स्टेबल होती है, लेकिन एक वुमेन के स्टेबल होने से, और वो स्टेबल कब होगी? जब उसकी अपनी मनी, उसको अपनी पैसा अपने पास होगा, उसको खर्च करने से पहले किसी से पूछना नहीं है, उस दिन देश बदल जाएगा। बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जिस दिन वुमेन खड़ी हो गई, आप देख रहे हो वुमेन सोल्जर्स भी हैं, क्योंकि वुमेन में एक अलग ही ऑनेस्टी है। और ये इस चीज़ को सबको मानना पड़ेगा कि स्त्री में जो शक्ति है वो किसी पुरुष में भगवान ने दी ही नहीं है। फिजिकली स्ट्रांग होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग जितना ईश्वर ने स्त्री को करके भेजा है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अहिल्या ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, है ना, इतनी सारी विदुषी हैं, सीता माता ले लीजिए, क्या मेंटल लेवल था कि इतने बड़े राज्य की स्त्री होके भी कितनी स्ट्रांग थी, कुछ भी करना पड़ा उन्हें, उन्होंने किया, बच्चों को वही स्वावलंबी बनाया, और उनके बच्चों की वजह से देश आज भी जाना जा रहा है। कौशल्या ने कैसे राम की परवरिश की, पूरे विश्व में नाम है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, और सब इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ स्त्री खड़ी हुई है। अगर स्त्री ने शिक्षा नहीं दी होती सुभाष चंद्र बोस को, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद को, तो देश भी आज़ाद नहीं हो पाता। अगर स्त्री ने सब नहीं कहा तो नहीं तो मेरा बच्चा मेरी गोद में ही बैठ, देश नहीं आज़ाद। तो हम सबको पहल करनी होगी, इन बच्चों को वो संस्कार हम डाल दें कि मोबाइल का एडिक्शन, टीवी का एडिक्शन, ये आराम से हम फ्री कर सकते और करना चाहिए। जय श्री राम।